जब भी हम स्ट्रॉन्ग शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले मसल्स, हैवी वेट्स और जिम की इमेजेस आती हैं। लेकिन सच यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ कंपटीशन हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर चलता है। आज की इस वीडियो में हम उसी स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं, जो थकने के बाद भी खड़ा रहना सिखाती है, हार के बाद भी कोशिश करना सिखाती है, और उस अंधेरे वक्त में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, जब पूरी दुनिया कहती है, अब बस करो। आज का टॉपिक है एक ऐसी किताब पर जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट बुक, 10 Lessons in Strength and Resilience, written by none other than Eddie the Beast हॉल। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के सामने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। लेकिन यह किताब केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, डेडलिफ्ट्स या ट्रॉफीज की कहानी नहीं है। यह उस सफ़र की कहानी है जहां पेन टीचर बन जाता है, फियर फ्यूल बन जाता है, और फेलियर सबसे बड़ा मेंटर बन जाता है। इस वीडियो में आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्क्रिप्टेड बातें नहीं सुनेंगे। यहाँ आपको मिलेगा एक इंसान का रॉ एक्सपीरियंस, उसकी मेंटल बैटल्स और वो ब्रूटल ऑनेस्टी जो अक्सर सक्सेस स्टोरीज में छुपा दी जाती है। एडी हॉल हमें दिखाते हैं कि स्ट्रेंथ का असली मतलब हैवी वेट उठाना नहीं है, बल्कि उस वेट को उठाना है जो लाइफ आपको हर रोज देती है, सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म, प्रेशर और लोनलीनेस के रूप में। जब आप इस किताब की स्पिरिट को समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि रेजिलियंस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे लगातार ट्रेन किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे मसल्स को ट्रेन किया जाता है। एडी हमें बताते हैं कि डिसिप्लिन कैसा होता है जब मोटिवेशन गायब हो जाती है, कमिटमेंट कैसा होता है जब रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, और बिलीफ कैसा होता है जब आप खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। यह वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो खुद से हारते हारते थक चुके हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रेशर में दबे हुए हैं, उन ड्रीमर्स के लिए जो रोज़ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में कर सकता हूँ, और उन फाइटर्स के लिए जो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। इस किताब की लेसन्स आपको ये नहीं सिखाएंगी कि आप दूसरों से कैसे जीतें, बल्कि यह सिखाएंगी कि आप खुद से कैसे जीत सकते हैं। एडी द बीस्ट हॉल की लाइफ हमें याद दिलाती है कि सेटबैक्स कोई सिग्नल नहीं होते रुक जाने के, बल्कि डायरेक्शन बदलने के होते हैं। वो बताते हैं कि पेन अवॉइड करने की चीज़ नहीं है, बल्कि एम्ब्रेस करने की चीज़ है, क्योंकि पेन के पीछे ही ग्रोथ छुपी होती है। कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता, वो रोज़ रोज़ के छोटे डिसीजन से बनता है। और करेज फियर की एब्सेंस नहीं है, बल्कि फियर के बावजूद एक्शन लेने का नाम है। इस वीडियो को देखते हुए हो सकता है आप अनकंफर्टेबल फील करें, क्योंकि ट्रूथ अक्सर अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाएगा। यही वो कंटेंट है जो सिर्फ फील गुड नहीं कराता, बल्कि आपको अंदर से झकझोर देता है। ये एक रिमाइंडर है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा केपेबल हैं। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप एक्सक्यूजेस से आगे निकलना चाहते हैं, और अगर आप खुद को उस वर्जन में देखना चाहते हैं जो प्रेशर में टूटता नहीं बल्कि और ज़्यादा पावरफुल बनता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस जर्नी में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं कर रहे, हम एक माइंडसेट की बात कर रहे हैं। एक ऐसा माइंडसेट जो कमज़ोर हालात में भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेता है। और आखिर में, अगर ये वीडियो आपके अंदर कुछ मूव करे, कुछ बदलने का एहसास दिलाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करती है ऐसी और पावरफुल स्टोरीज आपके लिए लाने के लिए। अब सवाल आपसे है, अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब आप एडी द बीस्ट हॉल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रेंथ की इमेज बनती है। 500 किलोग्राम डेडलिफ्ट, रोरिंग क्राउड, चौक से भरे हाथ, और एक ऐसा इंसान जो ग्रेविटी को चैलेंज करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बुक, 10 Lessons in Strength and Resilience, सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। यह किताब उस इंसान की जर्नी है जो बार बार टूटता है, फिर खुद को जोड़ता है, और हर बार पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर खड़ा होता है। यह किताब मसल्स की नहीं, माइंडसेट की बात करती है। यह बताती है कि असली ताकत वेट्स उठाने में नहीं, बल्कि उस बोझ को संभालने में है जो लाइफ बिना पूछे हमारे कंधों पर रख देती है। एडी इस किताब में हमें अपने बचपन, अपने डाउट्स, अपने डर और अपने फेलियर्स के बहुत करीब ले आता है।
वो छिपाने की कोशिश नहीं करता कि स्ट्रेंथ के पीछे पेन छिपा होता है। एक ऐसा पेन जो नाइट्स की नींद छीन लेता है, बॉडी को तोड़ देता है और मन में ये सवाल पैदा करता है कि क्या ये सब वर्थ इट है। एडी का जवाब आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। वो मानता है कि ग्रेटनेस का रास्ता कंफर्टेबल नहीं होता। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ग्रो नहीं कर रहे। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से पैदा होती है। इस किताब में एक पावरफुल इमोशन बार बार उभर कर आता है और वो है सेल्फ बिलीफ। एडी बताता है कि जब पूरी दुनिया आपको जज कर रही होती है, तब सबसे ज़रूरी जंग आपके अंदर चलती है। लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, लेकिन असली सवाल ये होता है कि क्या आप खुद ये मानने लगते हैं। एडी के लिए टर्निंग पॉइंट वही था जब उसने एक्सटर्नल नॉइज़ को बंद करना सीखा और अपने इनर वॉइस को ट्रेन किया। वो हमें दिखाता है कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि रोज़ का प्रैक्टिस है। हर दिन खुद से किया गया एक प्रॉमिस। ये किताब फेलियर को विलन नहीं बनाती, बल्कि मेंटर बना देती है। एडी ओपनली स्वीकार करता है कि उसने कई गलत डिसीजंस लिए, इंजरीज झेली और कई बार ऐसा लगा कि उसका करियर खत्म हो गया है। लेकिन हर फॉल के बाद उसने एक ही सवाल पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही सवाल उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। यह हमें सिखाता है कि रेजिलियंस का मतलब गिरना नहीं रोकना है, बल्कि हर बार गिरकर उठना सीखना है, बिना खुद से नफरत किए। एडी स्ट्रेंथ को सिर्फ फिजिकल नहीं मानता, वो मेंटल स्ट्रेंथ पर बेहद जोर देता है। वो कहता है कि बॉडी अक्सर माइंड से पहले हार मान लेती है, इसलिए अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है तो आपके लिमिट्स खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। किताब में कई ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां एडी का शरीर जवाब दे चुका होता है, लेकिन उसका माइंड कहता है बस एक रैप और वही एक रैप हिस्ट्री बना देता है। ये मोमेंट्स रीडर को अपने लाइफ के टफेस्ट मोमेंट्स याद दिलाते हैं, जहां थोड़ा सा करेज बहुत बड़ा फर्क डाल सकता था। इस किताब का सबसे ह्यूमन हिस्सा तब सामने आता है जब एडी वल्नरेबिलिटी दिखाता है। वो मानता है कि स्ट्रेंथ के साथ लोनलीनेस भी आती है। टॉप पर पहुंचते पहुंचते कई रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आप हर वक्त परफेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। एडी बताता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन वीकनेस नहीं है, बल्कि हीलिंग की शुरुआत है। ये लाइन आपको अंदर तक हिला देती है, क्योंकि हम अक्सर अपनी इमोशंस को हाइड कर लेते हैं स्ट्रांग दिखने के चक्कर में। एडी डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखता है। वो साफ कहता है कि मोटिवेशन अनरिलायबल है। कुछ दिन होती है, कुछ दिन नहीं। लेकिन डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपको ड्रीम्स तक पहुंचाता है, चाहे आप टायर्ड हो या इंस्पायर्ड। उसकी लाइफ इस बात का प्रूफ है कि बोरिंग रूटीन्स, रिपीटेड एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी ही एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स बनाते हैं। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ रोज का काम पूरी ऑनेस्टी के साथ। किताब पढ़ते हुए बार बार ये एहसास होता है कि एडी सिर्फ स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है, रेजिलियंट माइंडसेट के साथ। उसकी फाइट सिर्फ वेट से नहीं थी, बल्कि फियर, एक्सपेक्टेशंस और खुद की लिमिट से थी। और इस फाइट में उसने जो सीखा, वही इस किताब की सोल है। ये किताब आपको जिम जाने के लिए इंस्पायर कर सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये आपको लाइफ में स्टैंड लेने की हिम्मत देती है। द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बुक आपको ये नहीं कहती कि आप एडी हॉल बन सकते हैं। ये आपको याद दिलाती है कि आप अपने वर्जन में स्ट्रांग बन सकते हैं। ये किताब आपको अपने एक्सक्यूजेस को आइडेंटिफाई करना सिखाती है, अपने लिमिट्स को क्वेश्चन करना सिखाती है और पेन को पर्पस में बदलना सिखाती है। एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते आपको एहसास होता है कि स्ट्रेंथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक डेली चॉइस है। जब आप ये वीडियो देखते हैं तो आप सिर्फ एक बुक समरी नहीं सुन रहे होते, आप एक माइंडसेट को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है हालात कैसे भी हों मैं हार नहीं मानूंगा। एडी द बीस्ट हॉल की यही लेगेसी है, इंस्पायर करना, पुश करना और याद दिलाना कि इंसान जितना सोचता है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर ये कहानी आपके अंदर कुछ जगह दे, अगर आपको लगे कि आपने भी खुद को लो आंका है, तो शायद यही सही वक्त है खुद पर फिर से बिलीव करने का। स्ट्रेंथ बाहर नहीं, आपके अंदर है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। जब आप इस किताब की पूरी जर्नी को सुन लेते हैं तो एक अजीब सा साइलेंस मन के अंदर पैदा होता है। ऐसा साइलेंस जो शोर से भरा होता है, सवालों से, पॉसिबिलिटीज से और उस वॉइस से जो धीरे धीरे आपसे कहती है शायद मैं भी इससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बुक यहीं आकर ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असल में शुरू होती है।
क्योंकि एडी द बीस्ट हॉल की कहानी सुनने के बाद आप एडी के बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। मेरी ऑनेस्ट राय यही है कि यह किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो खुद से सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि सच ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए नहीं हारते कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि हम अपनी लिमिट्स को कभी चैलेंज ही नहीं करते। एडी की लाइफ हमें ये मिरर दिखाती है कि पेन से भागना आसान होता है, लेकिन पेन से गुजरना आपको बदल देता है, और जब आप बदलते हैं तो आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये किताब आपको डिसिप्लिन का मतलब सिखाती है, वो डिसिप्लिन जो एग्ज़ाम से पहले नहीं बल्कि एवरीडे रूटीन में दिखाई देता है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये किताब आपको कंसिस्टेंसी का महत्व समझाती है, वो कंसिस्टेंसी जो प्रमोशन से पहले आती है, प्रेज से पहले आती है, रिजल्ट से पहले आती है। और अगर आप लाइफ के उस फेज़ में हैं जहां सब कुछ हैवी लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेशंस, फेलियर्स, तो ये किताब आपको ये एहसास कराती है कि हैवी होने का मतलब एंड नहीं होता, बल्कि ट्रेनिंग शुरू हो रही होती है। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि इस किताब को सिर्फ इंस्पिरेशन की तरह मत देखो, इसे इंस्ट्रक्शन की तरह देखो। एडी बार बार एक ही मैसेज देता है, जो कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाओ। आउटकम कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एफर्ट हमेशा कंट्रोल में होता है। लोग रिएक्शंस कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन आपका एक्शन कंट्रोल में होता है। फियर कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन फियर के बावजूद लिया गया डिसीजन हमेशा आपके हाथ में होता है। अगर आप इस एक आइडिया को ऑनेस्टली अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो बिलीव मी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अगले लेवल पर चली जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे पर्सनली इस किताब से मिली वो ये कि स्ट्रेंथ हमेशा लाउड नहीं होती। कभी कभी स्ट्रेंथ वो होती है जो सुबह अलार्म बजने पर उठ जाती है, कभी वो होती है जो बिना किसी तारीफ के अपना काम करती रहती है, और कभी कभी स्ट्रेंथ सिर्फ इतना कर पाना होता है कि आप हार मानने के बाद भी अगले दिन फिर कोशिश करें। एडी द बीस्ट हॉल इसलिए स्पेशल नहीं है क्योंकि वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बना, बल्कि इसलिए स्पेशल है क्योंकि उसने खुद को क्विट करने की परमिशन नहीं दी। आज सोशल मीडिया पर स्ट्रेंथ को बहुत शैलो तरीके से दिखाया जाता है, सिक्स पैक एब्स, लग्जरी कार्स, लाउड कॉन्फिडेंस। लेकिन इस किताब की स्ट्रेंथ क्वाइट है, ब्रूटल है और ऑनेस्ट है। इसमें स्ट्रगल को फिल्टर नहीं किया गया, इसमें सेटबैक्स को ग्लैमराइज नहीं किया गया, और शायद इसी वजह से ये किताब इमोशनली कनेक्ट करती है, क्योंकि ये आपको फेक होप नहीं देती बल्कि रियल प्रिपरेशन देती है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस किताब का सबसे बड़ा लेसन क्या है, तो मैं कहूँगा आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट बने रहने की ज़रूरत है। एडी का सफ़र इस बात का प्रूफ है कि एवरेज बिगिनिंग से लेजेंडरी रिजल्ट्स निकल सकते हैं, अगर आप रोज़ खुद से किया हुआ वादा निभाते रहें। अब यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब इस वीडियो के बाद आप अपने फ़ोन को साइड में रखेंगे और अपनी ज़िंदगी की तरफ देखेंगे, तो क्या आप वही पुराने एक्सक्यूज़ेस दोहराएंगे, या फिर आप खुद से एक नया कमिटमेंट करेंगे? एक छोटा सा कमिटमेंट, थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनने का, थोड़ा ज़्यादा ऑनेस्ट बनने का, और थोड़ा ज़्यादा ब्रेव बनने का। क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब हमेशा हैवी वेट उठाना नहीं होता, कभी कभी स्ट्रेंथ का मतलब हैवी डिसीजंस लेना होता है। अगर आपको ये समरी, ये पर्सपेक्टिव और ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये कोई औपचारिक लाइन नहीं है, आपकी सब्सक्रिप्शन हमें रिमाइंड कराती है कि ऐसा कंटेंट बनाना वर्थ इट है। आपकी सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है, हमारी डिसिप्लिन है, और हमारी कंसिस्टेंसी का कारण है। और अब आपकी बारी है। अगली वीडियो में आप किस किताब की जर्नी सुनना चाहते हैं? वो कौन सी बुक है जो आपकी लाइफ को मेंटली, इमोशनली या फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है? कमेंट में उस बुक का पूरा नाम ज़रूर लिखिए। हो सकता है आपकी एक कमेंट किसी और की ज़िंदगी में स्ट्रेंथ जगा दे। याद रखिए, लाइफ एक कंपटीशन नहीं है, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, और हर टफ दिन आपको थोड़ा और स्ट्रांग बना रहा है। बस कंडीशन ये है कि आप हार मानने से इनकार करें। अगर आगे भी किसी पैराग्राफ, आउटरो